हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम क्षाभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः। विश्वानि देवसवितो दुरितानि पराशुभ। यद्भद्रं तन्न आशुभ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 दिगंबराय शिव दिगंबराय। दिगंबराय शिव दिगंबराय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम दिगंबराय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम दिगंबराय। दिगंबराय शिव दिगंबराय। दिगंबराय शिव दिगंबराय। दिगंबराय शिव दिगंबराय। दिगंबराय शिव जटाधराय। दिगंबराय शिव दिगंबराय। दिगंबराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव गंगा बहाय। जटाधराय शिव गंगा बहाय। गंगा बहाय शिव गंगा बहाय। गंगा बहाय शिव गंगा बहाय। गंगा बहाय माथे चंदा सहाय। गंगा बहाय माथे चंदा सुहाय। गंगा बहाय माथे चंदा सुहाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव दिगंबराय। नमः शिवाय शिव दिगंबराय। प्रेम से बोल दे शंकर भगवान की जय। हम कलयुगी जीव हैं और न चाहते हुए भी हमसे बहुत पाप हो जाते हैं। बहुत तो हम भूल बस करते हैं, बहुत मजबूरी बस करते हैं,
और कभी कभी बुद्धिहीनता के कारण अहंकार से प्रेरित होकर भी पाप कर लेते हैं। लेकिन एक न एक दिन तो हमें बोध होता है कि हमसे भारी चूक हो गई, हमसे भारी गलती हो गई, हमसे महापाप हो गया, बड़ा अपराध हो गया। ऐसा विचार तो मेरे अंदर उठता है और तब हम क्षमा प्रार्थना की तरफ जाते हैं और भगवान के पावन स्तोत्र की तरफ जाते हैं। संत महात्माओं ने कृपा करके बहुत सारे स्तोत्र निकाल करके हमें दिए हैं। उनका बड़ा लाभ होता है, बड़ा फल होता है। वो हमारे पाप के पहाड़ को भी समाप्त करने में, भस्म करने में सक्षम होते हैं और हमें पुण्य लोक प्राप्त कराने में वो सफल होते हैं। उनकी बड़ी महिमा है। उसी तरह एक स्तोत्र पंचाक्षर स्तोत्र है और बड़ा महत्व है इसका, क्योंकि भगवान शंकर के मुख से जो ओम शब्द का उच्चारण हुआ, उसी प्रणव में यह पंचाक्षर मंत्र जो है उसी प्रणव में समाया हुआ है। और ओम नमः शिवाय, और इस ओम नमः शिवाय में सारा शिव तत्व समाया हुआ है। यह जो शिव पुराण है, यह ओम नमः शिवाय की ही व्याख्या है। ये सब बातें बिना तप के महसूस नहीं होती, इसका ज्ञान तब तक नहीं होता। लेकिन इतना ज्ञान काफी है कि ये हमारे पाप को भस्म करने में सक्षम है। और जब व्यक्ति पापों से मुक्त होगा तो उसी हिसाब से वह दुखों से भी मुक्त होगा। अशुभ कर्म पाप कहलाता है जो हम करते हैं, और उसका फल दुख दारिद्र्य है। शुभ कर्म पुण्य कहलाता है और उस पुण्य का फल सुख और समृद्धि है। तो भगवान शिव तो ऐसे ही बहुत उदार हैं। भगवान शिव के बारे में आप सभी जानते हो, उनका एक नाम है आशुतोष। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको औढ़र दानी भी कहते हैं लोग। औढ़र दानी का मतलब होता है बिना विचारे दे देना। आपने मांगा और उन्होंने दिया। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या देना उचित भी है या नहीं, औढ़र दानी कभी इन बातों पर विचार नहीं करते। और जिस दिन लोग विचार करने लगते हैं, भगवान शंकर से भी विष्णु भगवान ने कहा कि वरदान देकर आप बहुत बार मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वरदान देने के पहले आप सोच क्यों नहीं लेते हैं? वरदान देने के पहले आप विचार क्यों नहीं कर लेते हैं? किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन सा वरदान देने के योग्य है, कौन सा वरदान देने के योग्य नहीं है। लेकिन आप
बराबर ही वरदान देकर के फंस जाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मैं जब देता हूं तो विचार नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं विचार करने लगूं तो मैं कभी दूंगा कभी नहीं दूंगा। विचार करके दान नहीं होने की भी संभावना हो जाती है, और फिर मेरा जो यह औढ़रदानी नाम है यह व्यर्थ हो जाएगा, यह बेकार हो जाएगा। इसलिए मांगने और देने के बीच मैं विचार को आने ही नहीं देता। उसकी मांग अभी पूरी हुई नहीं कि मैं पहले उसे दे ही देता हूं। यह है हमारे भगवान शंकर। इनका परम पावन पवित्र नाम जो है, मंत्र जो है वो पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो अब इन चीजों का प्रयोग करता हूं। मुझे इस पर विश्वास करना, भरोसा करना नहीं है, वो तो बहुत पहले से ही है। लेकिन मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूं। सांसारिक जीवन में अब किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रही। भगवान की कृपा से बढ़िया से बढ़िया रोटी, सुंदर से सुंदर वस्त्र, इससे ज्यादा कोई इच्छा आकांक्षा भी नहीं है। और अभी तक मृत्युंजय भगवान की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत संतोषजनक चल रहा है। और मैंने बचपन से सीखा है, पृथिव्याम त्रीनि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जिसे आप हीरा मोती आदि रत्न समझते हो, वो रत्न नहीं है। सबसे बड़ा रत्न है भोजन, रोटी, जिसे खाकर के आप जीवित रहते हैं। सबसे बड़ा रत्न है जल, जल ही जीवन है। यदि जल ना मिले तो आदमी तुरंत ही मर जाए। तो पृथिव्याम त्रीनि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। और तीसरा रत्न है सुंदर वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन तन शीतल करे आप भी शीतल होए। यह रत्न है। ऐसा व्यक्ति जहां बैठता है वहीं प्रसन्नता छा जाती है, वहां से तनाव भाग जाता है। मैं कभी भी आपके मनोरंजन के लिए उपस्थित नहीं होता हूं। कथा कहानी
और किसी प्रकार के चुटकुले के द्वारा मैं आपके पास आपका मनोरंजन करने नहीं आता। मैं केवल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक इसी संदर्भ के साथ उपस्थित होता हूं, क्योंकि राष्ट्र देवो भव, यह राष्ट्र जो है यह भी देवता है। और भगवान तो भगवान है ही, परमात्मा तो परमात्मा है ही। ओम नमः शिवाय भगवान शंकर के पावन नाम है ओम नमः शिवाय। इसको पंचाक्षर और षडाक्षर दोनों मंत्रों के रूप में हम जानते हैं। आइए इसी से संबंधित पंचाक्षर मंत्र की तरह एक पंचाक्षर स्तोत्र भी है, जहां नौ, मो, शी, वा, यो इनको आधार बना करके यह स्तोत्र लिखा गया है। आइए मैं आपको उसे सुनाता हूं। इसके गाने से मेरा भी पाप भागेगा और आपका भी पाप भागेगा। और मैं आपसे यह बताऊं, जितना पाप भागता है, पाप तो सारा ही भाग सकता है, लेकिन यह कलयुग है ना, हमारा विश्वास पूरा नहीं होता। हम आधा अधूरा ही विश्वास करते हैं, आधा अधूरा ही भजन करते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा पर्याप्त है, आपसे निवेदन है, आप इसे खूब आनंद से श्रवण करें। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै शिकाराय नमः तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं स्तोत्रं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति शिवा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदते। बहुत सुंदर निवेदन है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। आजकल जब हम हार पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं,
दामी से दामी कीमती हार पहनते हैं। और वास्तविकता क्या है कि एक न एक दिन हमारे गले में मौत की फांस लगती है, उससे बच नहीं सकता कोई। और कितनी भी कीमती हार हो, वह मौत की हार के सामने सभी हार हार जाती हैं। भगवान शिव बहुत विलक्षण है। उन्होंने संसार को एक दर्शन दिया कि गले में तो मौत का फंदा लगा हुआ है और इसको स्वीकार कर लो, नाग को स्वीकार कर लो। भगवान ने नाग को धारण किया। क्यों? कि नाग ने भगवान शंकर से कहा कि लोग मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते, मैं अपमानित होता हूं, मैं संसार में मारा जाता हूं। यद्यपि मैं काम भले का करता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो विषैले जंतु होते हैं वे संसार के विष को खींचते हैं। संसार में जो विष होता है, विकार होता है, विषैली हवा चलती है, तो ये जितने सर्प हैं ये उस विष को ग्रहण कर लेते हैं और इसी से ये विषैला होते हैं और वह शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार मछलियां हैं। नदी के जल के विकार को ग्रहण करके, मरी हुई सड़ी हुई चीजों को ग्रहण करके, चाहे कोई मुर्दा हो, चाहे हॉस्पिटल आदि से जो दवाएं बहती हैं, रोग के, कफ के, पित्त के और तरह तरह के, मछलियां उसे चट कर जाती हैं। और इस प्रकार मछलियों का काम है नदी के जल को पवित्र करना, लेकिन हम उन्हें जल से निकाल लेते हैं। इसके कारण हम लोग ऐसा देखते हैं कि वो शीतल, वो पावन जल हमें नदियों के किनारे दिखाई नहीं देता। कमर भर जल में, छाती भर जल में नीचे की जमीन एकदम साफ दिखती थी। आज भी जहां नियम है और मछलियां मारी नहीं जाती, वहां का जल पवित्र होता है, वहां का जल स्वच्छ होता है, वहां का जल साफ होता है। तो जैसे मछलियां जल साफ करती हैं, वैसे सर्प वायु साफ करते हैं और ये अकारण किसी को काटते नहीं। इनकी संख्या बहुत है, ये छुपे होकर के अपना काम करते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी को काटते नहीं हैं। कदाचित नजर पड़ जाए, कदाचित आपके पैर पड़ जाएं, कदाचित,
2 साल, 4 साल, 5 साल में कभी सुनने को मिलता है कि कोई एक व्यक्ति जिसको सांप ने काटा और वह मर गया। ज्यादा लोग मरते नहीं, और अधिकांश सांप काटने वाले होते भी नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें सबको पकड़ के मार डालते हैं। भगवान शंकर ने उसे गले में ले करके हमें यह दिखाया कि देखो भाई, यह समाज के लिए मंगलकारी है, यह समाज को जहर पोषता नहीं है, यह जहर से पोषण नहीं करता, यह प्रकृति और वायुमंडल के जहर का शोषण करता है और हमारे लिए शुद्ध हवा मुहैया कराता है। भगवान शंकर ने नाग सांप को गले में धारण कर लिया कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया, देवी भगवती के 3 नेत्र हैं और भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। बाकी विष्णु है, ब्रह्मा है, और भी सब हैं, और सारे देवता हैं। तीसरा नेत्र खोलने के बारे में हम केवल देखते भगवान शंकर ने जब काम को जलाया, वो तीसरी आंख भगवान ने खोली और काम जल करके नष्ट हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। ये तीसरा नेत्र भगवान शिव को कहां से आया? एक बड़ी सुंदर कथा मैंने पढ़ी कि एक बार भगवान शंकर की स्तुति से महादेवी जगदम्बा बहुत प्रसन्न हो गई। देवी भागवत में देवी की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि देवी के चरणों से और उन्हीं के द्वारा तीनों को वरदान मिला। सतोगुण देकर के ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य सौंपा और ब्रह्मा जी ने जब इसके लिए शक्ति मांगी, बिना शक्ति के तो आदमी हिलडुल भी नहीं सकता, तो बिना शक्ति के सृष्टि कैसे हो सकती है? तो आदि शक्ति ने भगवान ब्रह्मा को शक्ति दी। भगवान विष्णु को सतोगुण में पालन करने का कार्य सौंपा और भगवान विष्णु ने भी यही बात कही, इतने बड़े सृष्टि का पालन बिना शक्ति कैसे संभव है? मेरे पास तो सीमित शक्ति है केवल जीने के लिए, लेकिन यदि मैं पूरी सृष्टि का, जड़ चेतन का, कीट पतंग तक का भी पालन करूंगा तो मुझे इसके लिए शक्ति कहां से आएगी? तो देवी ने उनको भी शक्ति दी। तमोगुण से संहार का कार्य भगवान शिव को सौंपा गया और आद्या शक्ति ने भगवान शंकर के निवेदन पर उनको भी शक्ति दी। और ऐसे भी कहते हैं कि शक्ति होने से शिव है और नहीं तो शव है। इकारांत शब्द शक्ति का वाचक है। इकारांत शब्द, जैसे आप इकारांत शब्द लगाएंगे मति, बुद्धि, कुछ अपवाद को भले आप छोड़ सकते हैं,
लेकिन ये स्त्रीवाचक है ईकारांत। तो शिव में भी शिव में ई है, उस ई को आप केवल हटा दीजिए और फिर उसको पढ़िए तो शव हो जाता है, मतलब मुर्दा। ऐसा नहीं कि शिव मर जाएंगे, नहीं, शक्ति के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको हाथ भी डुलाना है ना तो भी शक्ति चाहिए, आपको मुंह भी चलाना है ना तो भी शक्ति चाहिए। आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि वह खा नहीं सकता, मुंह को चला नहीं सकता, फिर किसी प्रकार से पेय पदार्थ उनको घुटवाया जाता है मुंह में डाल डाल करके। पेट में ताकत नहीं होती तो वो पेय पदार्थ भी नहीं पचता। शक्ति की जरूरत सब जगह है, बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। तो भगवती की स्तुति कर रहे हैं भगवान शंकर। भगवती प्रसन्न हो गई, अति प्रसन्न हो गई, और भगवती ने कहा कि आपकी जो मर्जी हो, मुझ में जो कुछ भी आपको अच्छा दिखता हो, मेरे में जो कुछ भी आपका आकर्षण का केंद्र हो, आप मांग लें, मैं आपको देने को तैयार हूं। अरे जब भगवती अपने को 3 रूपों में बांटकर ब्रह्मानी, रुद्रानी, कमला रानी करके लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के रूप में भगवान शंकर की पत्नी बन सकती है, तो वहां और क्या अदेय हो सकता है। आप मांगिए, मांगो जो कछु भाव मन। और तब भगवान शंकर को जिज्ञासा हुई, ये तीसरा नेत्र क्या है। भगवती की महानता शायद इसी की वजह से है कि किसी को तीसरा नेत्र नहीं है, भगवान को तीसरा नेत्र है। तो भगवान शंकर ने कहा, आपका यह नेत्र बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, और इस नेत्र के बल से आप सब पर शासन करती हैं। मैं आपका यह तीसरा नेत्र ही प्राप्त करना चाहता हूं। भगवती थोड़ा सा विचार करने लगी। क्यों? भगवती थोड़ा सा विचार करने लगी कि यह डिमांड तो बहुत खतरनाक है, यह तो बहुत खतरनाक डिमांड है। किसी को कोई चीज आप देते हैं और उसका प्रयोग उन्हें पता नहीं, उसका उपयोग उसे मालूम नहीं, तो पता नहीं वो उस वस्तु का उपयोग किस प्रकार करेगा। और कहीं इस तीसरी आंख का दुरुपयोग हो गया तो संपूर्ण सृष्टि भी भस्म हो सकती है। भवानी ने कहा, मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए मैं अपनी यह आंख आपको दे रही हूं, लेकिन आपसे विनती है, इसका उपयोग बहुत विचार करके करेंगे, जहां तहां इसका उपयोग आप नहीं करेंगे। और भगवान शंकर ने उपयोग विचार पूर्वक किया।
जब कामदेव ध्यान भंग करने को गया और सारी सीमाएं लांघ दी मर्यादाओं की, तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। यह उपयोग तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति नया नया पिस्टल खरीदे और बिना एक बार भी फायर किए वह कैसे रह सकता है? कोई बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बिना एक बार भी चलाए वह कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? भगवान शंकर को बहुत उत्सुकता हुई। ठीक है, मैं विवेक पूर्वक ही खोलूंगा, एक बार जान तो लूं, एक बार ज्ञात तो कर लूं, कैसे उपयोग होता है इसका भगवती के सामने ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। उपयोग करने में यदि कोई कमी होगी तो भगवती बता भी देंगी कि इसका उपयोग ऐसे करो। और भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया। सामने भगवती जी थी, भस्म हो गई, भस्म हो गई। अब क्या करें? चारों तरफ अंधकार और हाहाकार, ये तो भगवती ही नहीं रही, ये भस्म के ढेर में बदल गई भगवती। भगवान शंकर बहुत ज्ञानी थे, बहुत विचारवान थे। कुछ कुछ करना चाहिए, कुछ कुछ देखना चाहिए, आखिर क्या है इसमें। तो भगवान शंकर गंगा जल में उस भस्म को मिला करके, गंगा जल में उस भस्म को गूंथ करके और कौतुक में 3 टुकड़ों में उसको विभाजित किया। और जैसे 3 टुकड़ों में वो भस्म विभाजित हुआ, वैसे उसमें से त्रिदेवी प्रकट हो गई। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उसमें से प्रकट हो गई। भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। और तब भगवान शंकर ने बाकी भस्म, जब यह अनमोल भस्म है, इतना अनमोल है, उसको झाड़ झूर करके और हथेली पर रख करके भगवान शंकर ने ऐसे फूंक मारी, पूरे संसार में वह भस्म कण फैल गया और सब स्त्रियों के रूप में वह प्रकट हो गया, भस्म का एक एक कण। तो ये जितनी भी आपको स्त्रियां दिख रही हैं, जिसको आप मौज का साधन, मस्ती का साधन, अश्लीलता का साधन मानते हैं, वास्तव में ये भगवती हैं, वास्तव में ये जगदम्बा हैं, वास्तव में ये हमको उत्पन्न करने वाली हैं। हमारा अस्तित्व ही इन्हीं से है। इसीलिए इनका मान उचित है, इनका सम्मान उचित है, इनका आदर उचित है और इनको मातृभाव से देखना उचित है। इनको मातृभाव से देखना उचित है। नीतिकार हमारे कहते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। स्त्रियों को मातृभाव से देखें। केवल एक स्त्री जो आपको वरण करती है पति के रूप में, केवल वो एक स्त्री अग्नि के सामने, ब्राह्मण के सामने, वेद मंत्रों के सामने, समाज के सामने आप जिसका पानी ग्रहण करते हो,
और उसको आप अर्धांगिनी बनाते हो, वह आपकी स्त्री है। योग्य इच्छाओं की पूर्ति आप उनसे करो और उनके द्वारा पुत्र रत्न पुत्री रत्न प्राप्त करके अपने घर को सजाओ, देवालय बनाओ, मंदिर बनाओ। यह एक यज्ञ का रूप है। ये सब स्त्रियां उसी से प्रकट हुई हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। भस्मांगरागाय महेश्वराय। भगवान शिव पूरे अंगों में भस्म का लेपन करते हैं। क्यों? भगवान शंकर को जीवित व्यक्ति उतने प्रिय नहीं है। इच्छा से, कामना से, वासना से, राग द्वेष से, निंदा से, कलह से, लोभ से, पाप से भरा हुआ मानव भगवान शिव को उतना प्रिय कैसे हो सकते हैं? फिर भी भगवान दया करते हैं, भगवान करुणा करते हैं। लेकिन जो शव हो जाता है, जो डेड बॉडी हो जाता है, जो मृत देह हो है, आप देखना उसका पराक्रम जबरदस्त है। जिसने कभी भी राम नाम नहीं लिया, जब वो मुर्दे के पीछे चलते हैं तो वो भी श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। अमेरिका में डॉक्टर था, पिताजी के मृत्यु पर आया, उसे राम नाम लेने में बन नहीं रहा था। क्यों? दुनिया के लोग भारत में संस्कार सीखने आते हैं और हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो अपने संस्कार को छोड़कर हम उनसे भी ज़्यादा कुसंस्कारी बन करके दिखाते हैं, हम तुमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो वो डॉक्टर बेटा भी वो हो नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा था, लेकिन पिताजी मृत्यु को प्राप्त किए हैं तो वो भी राम नाम सत्य है कहने की कोशिश कर रहा था। और यही श्री राम नाम सत्य है। ऐसा महामंत्र का जाप होता है कि मरने वाले के पीछे एक लकड़ी लेकर भगवान शंकर भी चल देते हैं और उनको लगता है इससे बड़ा भंडारा क्या होगा। भगवान शिव को पूरी मिठाई का भंडारा नहीं चाहिए, भगवान शिव को मेवा मिठाई नहीं चाहिए, भगवान शंकर को तो बस राम नाम का भंडारा चाहिए। वो वहां से हिलेंगे भी नहीं। मुर्दा जला करके लोग तो चले आते हैं, लेकिन भगवान शंकर बैठ जाते हैं वहां पर। कुछ तो खासियत है, कुछ तो बात है। इसके पीछे चलने वाले लोग श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? जो कभी राम नाम नहीं लेते वे भी मुर्दा के पीछे चलते समय राम नाम लेते हैं। कुछ तो विलक्षणता है इस डेड बॉडी में। और जब वह जल जाता है तो भगवान शंकर उसी को देखने लगते हैं। और चूंकि इसकी वजह से सैकड़ों लोग राम नाम लिए हैं, इसलिए यह मुर्दा इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि जले हुए शरीर के राख को निकालकर जले हुए शरीर को अपने शरीर पर राख लगाते हैं।
चिता भस्मालेप गरल मसनम देख पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। चिता का भस्म भगवान शंकर अपने शरीर में अंगराग की तरह लेपते हैं कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। सभी ईश्वरों में श्रेष्ठ हैं, महेश्वर हैं, क्योंकि वे तप बहुत करते हैं, वो ध्यान बहुत करते हैं, वो समाधि बहुत लगाते हैं। देवताओं से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं आप सब में बुजुर्ग हूं, मैं आप सब में वृद्ध हूं, इसलिए आप हमको ज्यादा से ज्यादा समय चिंतन के लिए, मनन के लिए, मंत्र जप के लिए दीजिए। और वे सदा राम राम करते रहते। पार्वती जी को भी बताते, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम का इतना जप करते हैं भगवान शंकर कि उनको पता नहीं चलता कब दिन है और कब रात है, कि तुम पूनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराथी। तो देवताओं ने उन्हें फ्री कर दिया, आप समाधि लगाइए, आप चिंतन कीजिए, आप ध्यान लगाइए, आप शमशान में जाकर के मंत्र का जप कीजिए। हम तो आपको तभी खोजेंगे जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि मुसीबत से आपको छोड़कर दूसरे निकाल नहीं सकते। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। नित्य हैं भगवान शिव, पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भगवान शिव थे, जब सब है तब भी भगवान शिव हैं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब एकमात्र भगवान शिव बच जाएंगे। ओम नमः शिवाय, एकमात्र भगवान शंकर बच जाएंगे। नित्याय शुद्धाय। और जहां कोई मांग नहीं है, जहां कोई चाहत नहीं है, जहां कुछ पाने की भावना नहीं है, यही वृत्तियां तो हमें दूषित करती हैं, यही वृत्तियां तो हमें विकारी बनाती हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल निर्लोभ हैं, उन्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो नित्याय शुद्धाय, वो नित्य शुद्ध हैं। और नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और दिशाओं को ही अंबर के रूप में धारण किया है भगवान शिव ने। जब भगवान शिव समाज में आते हैं तब वो दिगंबर रूप में नहीं होते, तब भगवान शिव बाघंबरधारी हो जाते हैं। तब वो मृग चर्म लपेट लेते हैं, तब वो बाघ चर्म लपेट लेते हैं, और तभी वे लोगों के बीच में आते हैं। लेकिन जब वो गुफा में रहते हैं और जहां उनके सिवा और कोई होता ही नहीं है, तब भगवान शंकर का ध्यान वस्त्र पर भी नहीं जाता। हम लोगों का ध्यान केवल वस्त्र पर नहीं जाता, उसके कपड़े पर, उसकी जमीन पर, उसके मूल्य पर, उसके कलर पर, उसकी मैचिंग पर। एक वस्त्र के पीछे
हमारे कितने दृष्टिकोण होते हैं। तो वस्त्रों के पीछे हमारे इतने दृष्टिकोण होंगे, फिर उसके बाद भोजन है, उसके पीछे भी हमारे इतने दृष्टिकोण होंगे। थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी कुछ होना चाहिए, थोड़ा शाकाहारी में भी होना चाहिए, थोड़ा अड्ड-गड्ड भोजन भी होना चाहिए। तो भोजन के मामले में भी हमारे इतने दृष्टिकोण हो। फिर मान मर्यादा आदर, कौन मुझे आदर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन मेरा सत्कार कर रहा है, पद पर ध्यान, प्रतिष्ठा पर ध्यान, कमाई पर ध्यान, इन सभी बातों पर ध्यान रखने वाला क्या कभी भगवान का भी ध्यान कर पाएगा? नहीं करेगा। भगवान शंकर जब बाहर निकलते हैं तो बाघंबर लपेट लेते हैं, और जब भगवान शंकर अकेले में रहते हैं तो उस बाघंबर की भी क्या जरूरत? खुद भी आराम करो और बाघंबर को भी आराम करने दो। आराम से अलगनी पर बाघंबर जो है सो फैला हुआ है। तो नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, ना उसको खींचने की जरूरत, ना पखारने की जरूरत, ना फैलाने की जरूरत, और कहीं गिर तो नहीं गया, कोई लेके चला तो नहीं गया। इस बात का कोई भय नहीं, बस केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम करते रहें कि नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। 9 अक्षर के लिए जो एक श्लोक है, आज उसकी व्याख्या हुई। YouTube पर आपकी सेवा के लिए मैं प्रयास कर कर के कुछ डालता रहता हूँ, और जब आप उसे व्यू कर लेते हैं, जब आप उसे पढ़ लेते हैं, तो हमारा परिश्रम सार्थक होता है। क्योंकि सुनने से कुछ न कुछ तो ध्यान होता ही है, कुछ न कुछ भगवान की तरफ आकर्षण होता ही है, और सुनते सुनते एक बार व्यक्ति उस आकर्षण में पड़ ही जाता है, उसकी भक्ति बढ़ ही जाती है, और उसका रास्ता बदल ही जाता है। इसी से मेरा यह प्रयास है कि जो छोटा सा प्रयास मैं कर सकता हूँ, उससे मैं केवल अपनी सेवा को पवित्र करने के लिए और अपने चित्त को पवित्र करने के लिए प्रयास करता हूँ। यदि आप इसे देख लेते हैं, यदि आप इसे पढ़ लेते हैं, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। और यदि आप हमें बुलाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर मैं उस समाज की भी सेवा करता हूँ जहाँ पर आप आयोजन करते हैं। वहाँ अन्य कलाकारों को साथ में रख कर के भी जाना होता है। तो गिरीशानंद भागवत आश्रम कटिहार, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसे मैं YouTube पर डालने जा रहा हूँ। आप अवश्य देखेंगे और दूसरे को भी दिखाएंगे। प्रेम से बोलते शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः